हर हर महादेव। ये देखिए जी, ये देखिए, क्या सुंदर नज़ारा है। और रचना पहुंच गई वहां, देखो। भैया मैं भी जा सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल जा सकते हो। तो चाचा हाँ रुको, पहले मॉम को देखो क्या कर रही है। ओ यस, बैठ गई वो। माँ बहुत अच्छा कर लेती है, दो भी करती है। हाँ अच्छा जी, बढ़िया है मॉम के चमचे। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह हम लोग जग गए हैं और इस पूरी प्रॉपर्टी पे देखिए हम ही थे पूरी रात में। और ये इतनी प्यारी जगह है कि क्या बताऊँ मैं आपसे। इतना बढ़िया सेटअप यहाँ पे लगा है और हमने यहाँ पूरी रात कल एंजॉय किया। कल रात में हम यहाँ पे बोन फायर कर रहे थे, खाना खाए और नाइट कैंपिंग की। साथ के साथ इस समुंदर को भी एंजॉय किया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ समुंदर का नज़ारा यहाँ से कैसा दिखता है। तो जी वो है हाईवे और विंडमिल्स, फिर यहाँ बना है शिवलिंग, पूजा वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पार्क था हमारा, गरुड़ पार्क है इनफैक्ट। और ये है देखिए समुंदर, जिसका हम कल शाम से लुत्फ़ उठा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, बहुत प्यारी हवा है, ठंडी ठंडी एकदम। कब कभी छूट रही है, अभी सनलाइट नहीं मुझ पर पड़ी है, इस वजह से देखो मैं अभी जाता हूँ वहाँ पे। तो जी रात भर हमने गाड़ी की सारी लाइट्स जो बाहर की हैं वो सब खुली रखी थी, चालू रखी थी सॉरी। और जिस वजह से कल रात भर पूरी बैटरी का कंजप्शन चालू था, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले थे तो पूरी लाइट वगैरह सब चालू रखी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है बैटरी का। बैटरी का स्टेटस है 3 2 1 गो। कल 55% पे मैं सोने गया था जब 55% थी, और अभी 18% पे है। यानी फुल नाइट फुल कंजप्शन हुआ तब 18% तक बैटरी आ गई मेरी। अब ये धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट जैसे ही ऊपर आएगा सोलर हमारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बहुत साफ और बहुत शुद्ध साफ पानी है यहाँ पे, और नीला समुंदर है ये। और आप सोचिए ये प्यारा सा बीच, और यहाँ पे केवल हम हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गरुड़, दिस पॉसिबल्स बिकॉज ऑफ गरुड़। और देखिए यहाँ ना तो दूर दूर तक कोई होटल है और ना तो कोई क्या बोलते हैं होम स्टे है। ऐसी जगहों को हम अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें सड़क पे सोना ही पड़ेगा, रोड पे सोना ही पड़ेगा। और ये सब पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ आवर कैरावान, आवर गरुड़। ठीक है, कितना प्यारा समुद्र, कितना प्यारा नज़ारा है।
हाँ पानी गर्म होगा ना, वार्मर होगा पानी। ये तो जी स्वागत है आपका रत्नाकर महासागर में। और ये है देखिए रत्नाकर महासागर का उफान। ओए 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 कैसे गिर गया यार ये। ओ हो कितना तेज पानी आया भाई, बहुत बड़ी लहर थी वो। ये देखिए कितना तेज आ रहा है पानी, सब पूरा ऊपर आ रहा है अभी। और इतना ये समुंदर जहाँ ख़त्म हो रहा है ना, शुरू हो रहा है वहीं पे गहरा है। ये पानी जहाँ नीचे जा रहे हैं ना, ये जहाँ से लहर उठ रही है एक्चुअली वहीं से ये गहरा है। और इसी वजह से ये देखो यहाँ चढ़ाव कितना है, समझो कि ये पानी ऊपर तक जाता है। हाँ पानी ऊपर तक जाता है और उसके वजह से देखो कितना प्यारा ये बना दिया है, एकदम सफाई हो गई। ऐसा लगता है कि किसी ने समतल किया हो इसे। और भाई साहब और जाओ ना, आप तो रुक गए यार ब्रो, चेहरे पे 12 बज गए। ठंड लग रही है क्या? बहुत बहादुर थे। को समुद्र ने बोला कि थोड़ा कम बहादुरी दिखाओ मेरे आगे। औकात में रहो। नहीं कोई बात नहीं, खेलो आराम से खेलो। बहुत प्यारा है भाई साहब, ये बहुत प्यारा है। तो आज से पहले इन परिंदों को मैंने केवल डिस्कवरी चैनल पे देखा था, अभी इनको लाइव देख रहा हूँ। ये क्या करते हैं, जैसे पानी आता है तो भागते हैं पीछे को। ये देखना है, ये देखो भगे भगे पीछे भगे। और फिर पानी को पीछे पीछे जाएंगे क्योंकि इसमें नीचे से निकलते हैं वॉर्म। वो देखो तो जी ये दरिया किनारा जो है बहुत प्यारा है, बहुत सूदिंग है। और अगर आप भी इस जगह पे आना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो करके पर्सनल में मैसेज डीएम कीजिए, तो मैं आपको यहाँ का लोकेशन शेयर कर सकता हूँ वहाँ पे। और ये जगह इतनी प्यारी है, इतनी साफ़ सुथरी है। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख के यहाँ आएँ तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे साफ़ सफाई इसमें मेंटेन रखें। कुछ लोग बेबी डाइपर्स और कचरा कुछ यहाँ डाल के चले गए हैं, मैंने देखा उसको। यदि उसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे हमको मज़ा आ रहा है सफाई देख के, वैसे ही आने वाले समय में आप लोगों को आएगा। लेकिन उसके लिए हमें इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियोस को देख के यहाँ आना चाह रहे हैं तो मुझे डीएम ज़रूर कीजिए इंस्टा पे, मैं आप लोगों को इधर का लोकेशन बढ़िया से शेयर करूँगा। और ये देखो रुद्रांश भाई जी माता जी के साथ अपने। अच्छा जी चलो भागो, 1 2 3 गो छू। अरे तुड़ूज पीछे हो रही है, लाइटनिंग मक्वीन आगे जा रहा है। देखो यहाँ निर्जन है और इस तरफ घूमते ही कुछ लोग दिखेंगे। देखो दूर देखो, ये देखिए और समुंदर कितना उफान में है। देखिए ये समुंदर बिल्कुल शांत नहीं है। कितनी बड़ी लहर है। ये देखो ये देखो ये देखो रचना,
ये तो सर्फिंग वाली लहरें चल रही है रचना हो। बसंती, हाँ, हमें तो तैरना भी नहीं आता, यहाँ तो सर्फिंग की बात हो रही है। ओ हो, इधर देखो कितना उफान में है ये समुद्र। तो जी सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। और यहाँ है OBTL। अब देखते समुद्र कितनी देर में आता है हमारे OBTL के पास। जीतने का इनाम है, वही तो समुद्र के पास भी एक इनाम है, और क्या पता समुद्र हमारे लिए भी कोई इनाम ले आवे। दोस्तों इसे रत्नाकर समुद्र कहते हैं और इसके पीछे अपनी कहानी है। हमारे लिए तो ये रत्नाकर बीच है। हमारे लिए तो ये रत्नाकर बीच है, सही बात है। अरब सागर के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, मगर इसका नाम हिंदुस्तान में या हमारे भारत के लिए इसका नाम है रत्नाकर सागर। और आ गया लेकिन अभी पूरा नहीं आया है जी, चैलेंज अधूरा है, अभी नाम इंटैक्ट है हमारा। और रुद्रांश जी ने भी कुछ बनाया, पता नहीं क्या बनाया। चश्मा बनाया रुद्रांश, क्या है ये? ट्रैक्टर है, ओके ट्रैक्टर। गाड़ी ही बनाएंगे तो कैरावैन बना दो बेटा। हाँ यार रुद्रांश कैरावैन बनाओ, यहाँ तो कितनी प्यारी बन सकती है आपकी कैरावैन। कैरावैन बनाओ। देखना भी कैरावैन के नाम पे क्या बनाएगा। ये आई बड़ी लहर और अरे 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 क्या है वो देखो कितनी बड़ी लहर आ रही है भाई साहब। यहाँ लिटरली सर्फिंग होने लायक ये लहर है और ये आएगी यहाँ तक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आई, ये भी नहीं आई। और वहाँ देखो क्या लहरें उठ रही हैं भाई। और ये परिंदे रचना डिस्कवरी पे ही आज से पहले इनको देखा था, ये पानी देखते भागते हैं। ये देखो भागी 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 भागी। हाँ, और पानी के साथ अरे यहाँ तो कांड हो गया। अरे कांड करके चला गया भाई समुंदर। ये आया वापस आया। देखो 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 देखो, अब की तो आपकी गाड़ी भी लेके गया। हाँ हाँ, कैरावैन की जगह फायर ट्रक बना दिया था। अच्छा, उसके पीछे टोइंग भी था। चलो फिर दोस्तों हम थोड़ा देर अब चलते हैं गाड़ी के पास अपने, और बनाते हैं चाय नाश्ता कुछ करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे, एंजॉय करेंगे इस व्यू को। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल विशाल, स्वागत है आपका OBTLs पे। तो सुबह सुबह का मॉर्निंग बीच एंजॉयमेंट के बाद अब हम वापस आ गए हैं अपने गरुड़ पर, और यहाँ से अब हम शुरू करेंगे फिर से अपनी मॉर्निंग रूटीन, और फिर से चालू हो जाएगा हमारा कैंपिंग। अभी बनाने वाली हैं रचना नाश्ता, चाय नाश्ता करेंगे हम। हल्की हल्की ठंडक अब लग रही है क्योंकि अब सनलाइट पूरी आ गई है। तो अगर आप भी इस प्यारी सी लोकेशन पे कैंपिंग करना चाहते हैं, हमारी तरह रात बिताना चाहते हैं, नाइट कैंपिंग या स्टे लेना चाहते हैं, और आप पास हो रहे हैं सोमनाथ से द्वारका की तरफ या द्वारका से सोमनाथ की तरफ, तो यहाँ रुकने के लिए एक लोकेशन पाने के लिए है ना, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टा पे फॉलो करके मुझे पर्सनल में DM कीजिए, ताकि मैं आपको यहाँ का लोकेशन शेयर कर सकूँ। अभी मैं लोकेशन बना लेता हूँ यहाँ का, ताकि इस लोकेशन पे आके आप लोग भी अपने नाइट कैंपिंग कर सके। प्रॉपर सेफ़ जगह है, और इवन आपने देखा कल रात को हमने दिखाया कि पुलिस वाले भी रात को विज़िट करते रहते हैं। और यहाँ आपके सिवा और कोई नहीं रहेगा। इवन आपको अगर चाहिए तो यहाँ रहने की फैसिलिटी भी कर देंगे ये लोग, ठीक है जी। तो इस जगह को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है, बहुत प्यारी जगह है और बहुत सेफ़ जगह है। हमको कल कोई कुत्ता तक डिस्टर्ब करने नहीं आया, जबकि पुलिस वालों को चिंता थी कहीं जानवर आके हैरान परेशान ना करे। एनीवे, कुछ भी नहीं हुआ और हमने बहुत सुकून से नाइट स्पेंड की अपनी। अगर आप भी आना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, इंस्टा पे फॉलो करके मुझे DM कीजिए, ताकि मैं आपको यहाँ का लोकेशन शेयर कर सकूँ। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारा वीडियो देख के आ रहे हैं तो ट्राई करना यहाँ की सफाई को मेंटेन करने की। साफ़ सफाई जो यहाँ मेंटेन्ड है उसे आप और कैरी ऑन करें, ताकि आपके बाद आने वाले लोग भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। हमने अपना ट्रैश कभी भी नहीं फैलाया किसी जगह पे, और अपना जो डस्टबिन होती है हमारी, जो पॉलीथीन में बना के रखते हैं, उसमें सब कुछ इकट्ठा करते हैं। फिर जहाँ पे थ्रो आउट करने जैसा होता है वहाँ उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करते हैं या फिर बर्न आउट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे गरुड़ के साथ गरुड़ में क्या हो रहा है, नाश्ता पानी की क्या व्यवस्था चल रही है। ये लगाया है स्कैनर।
हाँ जी प्रिय बसंती, क्या हो रहा है? चाय चाय। हो जी, हाँ जी, क्या हो रहा है प्रिय? लेमन टी की तैयारी कर। लेमन टी फिर से? लेमन टी सबसे बढ़िया होती है, हेल्दी होती है। अच्छा जी, और उसमें चीनी भी पड़ती है। हाँ चीनी पड़ती है, बिना चीनी के नहीं अच्छी लगेगी। तो जी ये है लेमन टी। क्यों? अच्छा दूध खत्म कर दिया था कल? हाँ रखने की फैसिलिटी नहीं थी? बताओ। एक्चुअली 1 लीटर का पूरा था, मैंने पूरा ही गर्म कर लिया। हाँ मम्मी ने बड़ी उसके पैकेट बाद- ली ना। नहीं वहाँ थी ही बड़ी पैकेट, मम्मी ने नहीं ली। छोटे होते ना तो अच्छा रहता है, 1/2 लीटर दूध में तो बढ़िया चाय बन जाती है। लेकिन तो चाय बनाओगे, चाय के साथ क्या खाएं? क्या नाश्ता में क्या करें? हाँ नाश्ते में क्या करें? और हेल्दी खाना है, और हेल्दी खिला दो। स्प्राउट्स है। हाँ यस यस, बेस्ट आइडिया। एक काम करो, थोड़े इसको तल दो अगर तल सको तो, और थोड़े को बना दो भेल, मज़ा ही आ जाएगी। हेल्दी खाना हो जाएगा। स्प्राउट्स है और रुद्रांश बैठ के खेलना शुरू कर दिया माटी में। कोई बात नहीं बेटा, खेलो तुम, वैसे भी आधा नहा तो आए ही हो। ये है भाई रुद्रांश का रैंगलर। थार नहीं है ये, ओरिजिनल रैंगलर है। बोलता है पापा ये वाली गाड़ी कब लोगे? मैं बोला बेटा रुको जरा, सब्र करो। अच्छा यहाँ पार्क कर दी है। रोड बनाएगा, उसी पे जाएगी, एक्सीडेंट करवाएगा। तो दोस्तों आप बताइए क्या रैंगलर लेनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तो मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। और हमारे भाई साहब की इच्छा है कि पापा रैंगलर क्यों नहीं ले रहे हैं, ये वाली गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं। उसको नहीं पता रैंगलर है, बोलता है ये वाली क्यों नहीं ले रहे हैं, खुलने वाली। उसको खुले वाली गाड़ी अच्छी लगती है, तो बंद में बैठता है ना वो। यस तो हमारी प्रिय बसंती की नज़र से नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। किचन में खड़े होकर इस तरह के व्यू लेते हुए रचना अभी बना रही हैं लेमन टी और डाल दिया है नमक। इस चाय में ये एक सीक्रेट है कि इसमें नमक भी पड़ता है, और नमक की वजह से इसका टेस्ट आता है। चटक स्वाद आता है, वो आता है चटपटा। इवन इसमें लेमन पड़ेगा, चीनी हाँ। पड़ेगी, तो एक तरह से नींबू शरबत हो गया। गरम गरम वाला। और भाई साहब तो जी मैं समुंदर के किनारे हूँ और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नॉर्मली हमको क्या लगता है ये रेत है, पर एक्चुअली में ये रेत नहीं होती है। मैं कल भी बताया था, अभी भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। यहाँ डीप डाउन देखेंगे हम। देखो ये इतना पूरा एरिया पकड़ो, इतने में आपको कहीं भी रेत नहीं मिलेगी। ये जितने भी हैं ये सब शेल्स के टुकड़े हैं। ये देखिए सब के सब शेल्स के छोटे 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 बारीक बारीक टुकड़े हैं। इसमें एक भी रेत नहीं है, कंकड़ पत्थर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे शेल्स हैं छोटे छोटे। ये इस तरह के शेल्स हैं जो दिखते हैं दूर से ये रेत है, पर ये एक्चुअली रेत नहीं होती। तभी जाके यहाँ पे इस तरह के नीला समुद्र और ये जो इस तरह की रेत दिखती है लाल वाली, वो ऐसे दिखती है, क्योंकि ये लाल सफ़ेद जो है ये इस तरह के शीप्स हैं, सेल्स हैं, और ये रेत बिल्कुल नहीं है।
बार बार ये समुंदर हमें अपने तरफ खींच रहा है। और अभी तो रुद्रांश मम्मी के साथ हैं। हाँ और डुबकी लगा लगा के नहाए। हाँ बोले मलमल के नहला दो मुझे। हाँ 3-4 लहरों ठाकुर जी को मैं अच्छे से नहीं लाई। नहला दिया और ठाकुर जी को ठंडी लग गई। ओके वो तो स्वेटर वेटर के अंदर आ गए। फिर उनको मैं पोंछ के उड़ा दिया और ढक लिया। चलो बढ़िया है। रुद्रांश बोल रहे हैं ठाकुर जी डर गए। अच्छा तो नहीं, ये नहीं डरने वाले हैं, ये तो दुनिया के मालिक। चलो आ जाओ। जाओ 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 रुद्रांश चलो। अच्छा यहीं रहोगे? चलो रुद्रांश आ जाओ, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलो 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 आ जाओ। खेलने में इतने मशगूल हो गए कि आ ही नहीं रहे हो तुम। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलो 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 चलो, भागो 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 भागो, चलो चलो रुकना नहीं है, भागो भागो भागो, वहाँ पे है, वहाँ पे है, लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलो चलो, देखो मैं तो जा रहा हूँ भाई। तो सुबह का नाश्ता हो रहा है मम्मी। ठाकुर जी को भोग लग गया है और ये नाश्ता रखा है। मैं भी कर लेता हूँ, फिर नहा के निकलते हैं यहाँ से। तो जी स्नान आदि कर लिए हैं और बढ़िया से अब फ्रेश हो गए हैं। तो करते हैं अब दिन की शुरुआत और ख़त्म करते हैं यहाँ की कैंपिंग इस प्यारे से लोकेशन पे। ये है बीच, जो कि कल आज अभी तक है हमारा प्राइवेट बीच, यहाँ पे कोई नहीं है। इक्का दुक्का लोग आते हैं, रोड पे है इसलिए देख के। वो देखिए 2-4 लोग हैं यहाँ पे। मीन्स इतना प्यारी लोकेशन पे हमने नाइट कैंपिंग की है। और आई होप ये कैंपिंग वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। और अभी पैकअप का समय है, तो चलिए पैकअप करते हैं फटाफट और निकलते हैं यहाँ से। तो जी इस प्यारी सी कैंपिंग लोकेशन से हमने आज कैंपिंग को वाइंड अप किया। और वाइंड अप करके यहाँ से निकल रहे थे, तो सोचा क्यों ना ये प्यारे से मंदिर में पहले दर्शन किया जाए, क्योंकि निकल तो रहे ही हैं, स्नान आदि कर ही लिया है, तो मैं दर्शन कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी तक क्या स्नान नहीं किया था, उस वजह से नहीं जा रहा था अंदर। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। देखो यहाँ आया तो मुझे याद आया, यहाँ से पीने वाला पानी हम भर सकते हैं और खाली भी हो गया है का जो हमारा वो है, तो उसके लिए मैं यहाँ से खाली करके अभी इसको भरूँगा। मुख्य मंदिर के सामने तो कितना प्यारा बना रखा है इन्होंने। ओह हो, भगवान शंकर की जय हो। उसके पहले ये मार्ग देखो, प्रिय बसंती पुष्पों का चयन करके ला रहे हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और सफ़ेद वाले भी ले लो यार, उन्हें सफ़ेद पुष्प शायद पसंद है। ये रहे, इतने प्यारे पुष्प हैं यहाँ। ये है ना, देखो ये किसी के आधे आधे पुष्प हैं। गजब है ये भी सारे के सारे पुष्प आधे हैं। ये भी अलग चमत्कार है मुझे लग रहा है।
या तो ये खिलते ही ऐसे होंगे। चलो आओ फिर दर्शन करते हैं प्रभु जी का और चढ़ाते हैं जल अर्पण करते हैं। हाँ चलो तो जी चलते हैं, दर्शन करते हैं। एक पुष्प ले लिया है मैंने भी भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाने के लिए। और ये हैं प्रभु श्री बाबा बैजनाथ भोलेनाथ सिद्धेश्वर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये मुख्य मंदिर के जस्ट पीछे ये प्यारा सा कुंड है और इसमें कुछ मछलियाँ भी हैं और ये कुंड बहुत गहरा है जी, कह सकते हैं बहुत गहरा, क्योंकि मछलियाँ इसमें नीचे से आ रही हैं और गायब हो जा रही हैं। और देखो उड़ के कहीं से वो धूप बत्ती का पैकेट चला गया। खैर सेवादार यहाँ हैं, वो आके साफ़ कर लेंगे इसको। ये मछलियाँ, और ये मीठे पानी का कुंड है जी, खारा पानी नहीं है ये। यहीं का पानी हर जगह पीने में आता है। तो जी दर्शन भी हो गए, कैंपिंग भी हो गई, मॉर्निंग भी गुड हो गई। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे सोमनाथ की ओर। सोमनाथ दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे सूरत की ओर, क्योंकि कल से रचना की ज्वाइनिंग है। बहुत ज़्यादा छुट्टी में उसकी गिरा नहीं सकता, लिमिटेशंस हैं, उसी के हिसाब से काम होता है सारा कुछ। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, बज गए हैं करीब 11:30 बज गए हैं। 2 घंटे का रास्ता है सोमनाथ का। देखते हैं, बीच में 1-2 जगह और है चर्चित, जैसे भगवान श्री कृष्ण का विवाह स्थली किसके साथ, माता रुक्मिणी के साथ। देखो आप द्वारिका में हो, आप बरसाना नहीं हो, तो द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह की चर्चा है। और यहाँ उनकी पटरानियाँ थी, क्योंकि वो राजा धीराज थे यहाँ के, उस हिसाब से। और बहुत कम चर्चित ये शब्द है या ये सब्जेक्ट है कि रुक्मिणी जी जो थी वो नॉर्थ ईस्ट से थी, त्रिपुरा से थी वो, और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। कहते हैं वहाँ पे जहाँ पे रुक्मिणी विवाह हुआ है, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, वहाँ पे यहाँ के लोकल्स जो थे, जो कल हमको रात को मिले थे, बोलते हैं उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने मामेरा जो किया था, मतलब कन्यादान कह सकते हैं, मामेरा किया था, क्योंकि उनके कन्या पक्ष से कोई नहीं था। तो यहाँ वाले लोग ही खड़े हो गए कि हम ही आज से कन्या पक्ष हैं। तो बोलते हैं वो हमारे कृष्ण जी हमारे जीजा जी लगते हैं। इतना प्यारा भाव है देखिए, और उस हिसाब से वो अपना रिश्ता बना के रखे हैं। और साथ के साथ बता रहे थे कि यहाँ पे जब उनका विवाह का वार्षिक उत्सव होता है तो हर साल वो मामेरा वाला कंसेप्ट होता है। पहले तो लोकल्स करते थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। और कहते हैं पिछली बार या 1-2 साल पहले के जब कभी हुआ था, करीब 4 दिन का मेला लगता है, और इतना बड़ा मेला लगता है कि 9 स्टेट के सीएम आए थे उस छोटे से मेले में, उस बड़े से मेले में। छोटा तो नहीं होगा वो, डेफिनेटली नहीं होगा। जिस तरह आज वहाँ, कल वहाँ जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ 11,000 पंडितों को बुला के यज्ञ चल रहा था, उसी तरह यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे जो होता है मेला, उसमें श्री रुक्मिणी और कृष्ण विवाह का उत्सव होता है। तो उस जगह को हम लोग कोशिश करेंगे देखने जाने की। वैसे तो टाइम नहीं है और कई चर्चाएं हो चुकी हैं उसकी, तो समय अगर अलाउ करेगा तो हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। और वो पहले पड़ेगा सोमनाथ से, तो अगर वहाँ जाएंगे और समय ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है सोमनाथ की ट्रिप हमें अबॉर्ट करनी पड़े, हम बीच से ख़त्म कर देंगे। नहीं तो, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, कल सुबह कुछ भी करके हमें घर पे पहुँचना है, और ये चलता है बहुत स्लो। ठीक है जी, तो उस हिसाब से हमको सारा कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। और अभी देखता हूँ समय कितना हुआ, तो यहाँ बज गया है 11:30।
11:30 है, तो अब यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद फिर थोड़ा सा वहाँ पानी भर लेते हैं और उसके बाद फिर सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएंगे। तो जी अब हम निकल रहे हैं इस प्यारे से लोकेशन से और देखो मैंने बैटरी का लिए क्या बताया था, 24% हो गया। 18% पे चली गई थी, जैसे ही सनलाइट आई 24% तक हो गई है। और अब हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, पहुंचते पहुंचते शायद ये 40-50% हो जाए।